दोस्तों जैसे ही सीटी के एग्जाम लगती है ना, सब बच्चे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पशु परिसर के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि सीटी से नौकरी नहीं लग रही, सीटी से आप एग्जामों के अंदर शामिल हो सकते हो। तो ज्यादातर बच्चे जो पढ़ेंगे ना एकदम से, वो पढ़ेंगे पशु परिसर एग्जाम के अंदर। तो आप ऐसे करो ना कि वो बच्चे आए उससे पहले अपनी तैयारी है वो 100% कर लो, उनसे बहुत बेहतरीन कर लो। जब वो दोस्तों सीटी को छोड़ के पशु परिसर में आए तो वो पढ़े ना, उससे पहले तो आप उसको फट के रट के पटक दो। नमस्कार दोस्तों आपको सबको पता होगा ज्यादातर बच्चे इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो पशु परिसर वाले जुड़े हुए हैं, एनिमल अटेंडेंट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उनको तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको सबको पता होगा राजस्थान में ऐसी भर्ती पहली बार आई है जिसका ना तो सीटी है ना दोस्तों कोई 2 पेपर है ना कोई फिजिकल है, सीधा सिलेक्शन होने वाला है। तो जिनको भी दोस्तों डर लग रहा है कि पता नहीं मेरी सीटी में नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं हमेशा उनसे एक ही बात बोल रहा हूं कि 2024 के अंदर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, 2024 के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपकी आंखों के सामने जो भर्ती पड़ी हुई है, क्योंकि आप सीटी की तैयारी करोगे ना तो उससे सिलेक्शन आप नहीं लेके जा रहे, लेकिन आप और भर्तियों में शामिल हो सकते हो सीटी से। लेकिन आप पशु परिचय की तैयारी करते हो और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो, तो सीटी वीटी कुछ नहीं है, सीधा आप सिलेक्शन लेके जाने वाले हो। और वेतन भी अच्छा खासा है और सिलेक्शन लेना भी बहुत आसान है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूं कि आपको यदि लगता है कि सीटी में मेरे पार नहीं पड़ेगा और एग्जाम के अंदर मेरी पार नहीं पड़ेगी, तो सिलेबस भी लंबा चौड़ा नहीं है और एग्जाम डेट आपके सामने पड़ी हुई है और 4 मंथ का आपके पास समय है। अभी 4 मंथ है, आप आज से भी तैयारी करोगे तब भी आप यहाँ पर वो सिलेक्शन है वो ले सकते हैं, तो आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने थंबनेल देख लिया होगा सभी ने, मैंने थंबनेल पे लिखा है कि यदि इन बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपका मित्र है आपके जो पास है वो तो सिलेक्शन ले जाएगा और कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। बिल्कुल मैं दोस्तों सही बता रहा हूं, यदि आप इन बातों पे फोकस नहीं कर रहे हो तो ये 4 महीने भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको सबको पता होगा सिलेक्शन लेने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, तभी आप वो सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि बहुत ऐसे हैं जो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं होता, और बहुत ऐसे हैं जो 6-7 घंटे पढ़ते हैं उनका भी सिलेक्शन है वो हो जाता है। तो उसी मुद्दे पे बात करने वाला है और इन बातों पे आपको फोकस जरूर करना है यदि आप सिलेक्शन है वो लेना चाहते हो। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादातर आप मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और ज्यादातर के डाउट है, ज्यादातर बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो सामान्य अध्ययन है, मतलब कि जो आपकी जीके आएगी, साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएगी, तो ये दोस्तों वो चीज है जहां पर ज्यादातर बच्चे फंस रहे हैं, मतलब कि उन पे याद नहीं हो रहा। बहुत ऐसा है जो बोल रहे हैं मुझ पे राजस्थान जी के याद नहीं हो रही, बहुत ये बोल रहे हैं कि हमको पता ही नहीं है साइंस में क्या पढ़ना है, और हम पे तो साइंस याद भी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास जो 12वीं तक सब्जेक्ट रहा था वो रहा था 10वीं तक ही हमने साइंस पढ़ी है, उसके बाद में हमने साइंस पढ़ी नहीं, तो हमको पता ही नहीं है कि साइंस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है साइंस पढ़ना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको सबको पता होगा कि भाग ए के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में, राजस्थान जीके पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछी जाएगी, और इनके बिना सिलेक्शन लेना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब कि मैं तो ये बोल रहा हूं यदि आप ये नहीं पढ़ते हो तो सिलेक्शन के कोई आस ही नहीं है। आप यदि मैथ पढ़ के जाते हो, पशुपालन पढ़ के जाते हो ना, तब भी आप सिलेक्शन है वो नहीं ले सकते हैं। तो इन पे आपको फोकस तो करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर बोल रहे हैं हम पे तो याद ही नहीं हो रही, हम क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमेशा आपसे मैं एक ही बात बोलता आ रहा हूं, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हो और जो भी चीज है दोस्तों उसको यदि आप समय ज्यादा दोगे तो वो आपका होगा। मैं हमेशा एक बात बोलता रहा हूं, फिर वो कुछ भी ले लो दोस्तों, यदि कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, राजस्थान जी के वीक है, तो उसको आप ज्यादा समय दो। आप पहले 1 घंटे दे रहे थे, आप 1.5 घंटे दो, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों जो भी कुछ है ना, यदि आप उसको समय दोगे तो वो आपका हो जाएगा। ये फिर दोस्तों गर्लफ्रेंड, मान लो गर्लफ्रेंड को आप समय दे रहे हो ना, तो उससे आप बहुत ज्यादा प्यार कर बैठोगे। इसी प्रकार से कोई सब्जेक्ट में आप कमजोर हो और उसको आप उसी को ज्यादा समय देते हो तो वो सब्जेक्ट भी आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो जिनका भी ये डाउट आ रहा था कि हमें इनमें थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, हमको लग रहा है कि यहाँ पर हमारे नंबर बहुत कम आएंगे, तो वापस बोल रहा हूँ 4 मंथ का आपके पास समय है, इन पे आपको अच्छी पकड़ाऊ बनानी है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आएगा हम किस प्रकार से पढ़े सामान्य अध्ययन। तो दोस्तों मैं हमेशा एक बात बोलता आ रहा हूं कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको राजस्थान कला संस्कृति में जिस प्रकार से आप लोक देवता पढ़ रहे हो तो लोक देवता क्लियर करो, उसके बाद में जो भी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनका रिवीजन करो और उसके बाद में अगले टॉपिक पे जाओ। ऐसा नहीं है कि बुक उठा ली, मन में जहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपके पास बुक है, जहां से भी आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो वहां से आप स्टार्ट कर देते हो बैठ के पढ़ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसा आपको नहीं करना है।
टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, चाहे वो राजस्थान जीके हो, साइंस हो या करंट अफेयर्स हो, सभी को टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर्स की मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि अभी आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको ज्यादा समय अभी बर्बाद नहीं करना। करंट अफेयर्स जो पढ़ना है वो अंतिम समय में पढ़ना है, सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अभी जो आपको फोकस करना है वो राजस्थान जीके, साइंस, पशुपालन और मैथ के ऊपर करना है। तो मैंने पहला आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया है। ज्यादातर बोल रहे हैं कि इन पे हम पे पकड़ नहीं है, तो पकड़ कैसे बनानी है? समय आपको देना है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, रिवीजन साथ साथ करते चलना है। 4 महीने का समय है, 4 महीने में आपके सभी के सभी हैं बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, बहुत अच्छे आप नंबर लेके आने वाले। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं वो आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। जो हकीकत है, रियल है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बी पार्ट पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं बी पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और जो बी पार्ट पढ़ा रहे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल बनेंगे, ऐसे बनेंगे हलवा। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप बी पार्ट पे ही फोकस कर रहे हो, ए पार्ट पे फोकस है वो नहीं कर रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि आपको पता होगा सिर्फ आप पशुपालन से सिलेक्शन है वो नहीं ले सकते। और यदि आप पशुपालन आप बहुत बेहतरीन भी पढ़ लोगे ना, तब भी लिख के ले लो, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तब भी आप 45 में से 30 से 35 नंबर लेके आओगे, उससे ज्यादा नहीं लेके आओगे। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, वैसे इतना सरल क्वेश्चन आपसे कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पूछेगा। 17.5 लाख से ज्यादा फॉर्म है। हमेशा दोस्तों उसका जो काम रहता है वो काम रहता है पेपर के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बाहर करना, पेपर थोड़ा सा कठिन बनाना। और 17.5 लाख बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे और लगभग 6000 के आसपास बच्चे लेने हैं, तो पेपर का लेवल अच्छा खासा रहने वाला है। तो जो भी सिर्फ और सिर्फ बी पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहा है, राजस्थान जीके नहीं पढ़ रहा है, मैथ नहीं पढ़ रहा है, उनको मैं आपको बता दूं सिर्फ पशुपालन से सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ बी पार्ट से सिलेक्शन नहीं होगा। बी पार्ट भी पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ए पार्ट पर भी फोकस करना होगा, भाग ए पर भी ध्यान देना होगा। और जो ये बैठा है ना कि मैं 45 में से 45 नंबर लेके आऊंगा, रियल में आपको बता दूं कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेगा तो वो हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन पूछने वाला है। तो भाई ये पढ़ रहे हो ना, तो ये तो पढ़ो ही, इसी के साथ साथ आपको ये भी पढ़ना है। इसके बिना सिलेक्शन ले पाना मुश्किल है। राजस्थान जी के आप यदि नहीं पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो, साइंस नहीं पढ़ रहे हो ना, तो पशुपालन से सिलेक्शन है वो नहीं हो, क्योंकि इसके सिर्फ 45 क्वेश्चन आएंगे। जब आप 45 क्वेश्चन आएंगे तो आप 30 से 35 ही करके आओगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर का लेवल आपने सबने देख रखा होगा। तो आप एक गलती कर रहे हो ना, सिर्फ बी पार्ट पे फोकस कर रहे हो, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ भाग ए पे ही फोकस करो, दोनों के दोनों साथ लेके पढ़ना। यदि आप नहीं पढ़ोगे ना, तो जो और पढ़ रहे हैं वो बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे। भाग बे पर भी आप ध्यान दो और भाग ए पर भी आपको ध्यान है वो देना पड़ेगा, दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप बहुत अच्छे नंबर है वो ला सकते हो। तीसरे नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके पास 4 मंथ का समय है। आपको पता होगा आपकी जो एग्जाम है वो 1 2 3 4 दिन तक लगेगी दिसंबर के महीने में। तो अभी हम लगाए तो आपके पास लगभग दोस्तों 4 महीने का समय है। क्योंकि अंतिम दोस्तों 15 दिन तो छोड़ दो, लेकिन अभी आपके पास जो समय है वो 4 महीने का समय है। 4 महीने में आप दोस्तों रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ते हो ना, तब भी आप सिलेक्शन है वो ले सकते हो। और यदि आप बैठे हो कि मैं तो अंतिम समय में पढ़ूंगा, 1-2 महीने में मैं बहुत बेहतरीन तैयारी करूंगा, तो आपकी सबसे बड़ी गलती रहने वाली है। क्योंकि आपको फोकस है वो पशु परिसर के ऊपर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि दोस्तों जैसे ही सीटी के एग्जाम लगती है ना, सब बच्चे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पशु परिसर के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि सीटी से नौकरी नहीं लग रही, सीटी से आप एग्जामों के अंदर शामिल हो सकते हो। तो ज्यादातर बच्चे जो पढ़ेंगे ना एकदम से, वो पढ़ेंगे पशु परिसर एग्जाम के अंदर। तो आप ऐसे करो ना कि वो बच्चे आए उससे पहले अपनी तैयारी है वो 100% कर लो, उनसे बहुत बेहतरीन कर लो। जब वो दोस्तों सीटी को छोड़ के पशु परिसर में आए तो वो पढ़े ना, उससे पहले तो आप उसको फट के रट के पटक दो। इस प्रकार से मैं बोल रहा हूं कि सीटी वाले बच्चे आए ना, उससे पहले पहले सिलेबस को पूरी तरह क्लियर कर दो, तो सिलेक्शन आपका होगा। 4 मंथ का समय है। तो वापस बोल रहा हूं, सीटी वाले बच्चे भी यही कूदने वाले हैं, क्योंकि और जाने की जगह है नहीं। आप है वो पशु परिसर की तैयारी है बहुत बेहतरीन कर लो सीटी के एग्जाम से पहले पहले, जो भी दोस्तों पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। जो भी आपके डाउट थे सभी मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जो भी आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।